चलिए रुक करते हैं अब खबरों की ओर। आपको बता दें कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं और उनके भविष्य को संवारने के लिए सबसे जरूरी है शिक्षा। देश में हर तबके के बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार तमाम योजनाएं चलाती है, लेकिन बावजूद इसके कुछ ऐसे जरूरतमंद बच्चे भी होते हैं जो पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर रह जाते हैं। ऐसे ही बच्चों को पढ़ाने के लिए करनाल की युवा डेंटिस्ट डॉक्टर कीर्ति गुप्ता ने एक मिशन शुरू किया है, जिसकी पुकार अब दूर दूर तक सुनाई दे रही है। आपको बता दें कि डॉक्टर कीर्ति गुप्ता एक एनजीओ चलाती है जिसका नाम पुकार वक्त की है। पुकार संस्था पढ़ाई के क्षेत्र में काम करती है। 2014 में शुरू की गई इस संस्था से अब तक करीब 200 से ज्यादा बच्चे पढ़कर जा चुके हैं, जबकि वर्तमान में 150 के करीब बच्चे इस संस्था के जरिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पेशे से डेंटिस्ट डॉक्टर कीर्ति गुप्ता ने शौकिया तौर पर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। इतना ही नहीं, बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ ये संस्था उनके स्वास्थ्य का भी काफी ध्यान रखती है। तो जिन डॉक्टर कीर्ति गुप्ता की आज हम बात करते वो हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ गई है। डॉक्टर कीर्ति गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच मैम। जी, डॉक्टर कीर्ति, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके माइंड में ये कैसे आया कि आपको बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल है लेकिन आपने ये बीड़ा उठाया, तो ये आइडिया जो है आपके माइंड में कैसे क्लिक किया, ये जानना चाहेंगे सबसे पहले। मैम मेरी मदर घर पर ट्यूशंस लेती थी एंड वहीं पर उन्होंने मुझे बोला कि अपनी मेड की डॉटर को थोड़ा पढ़ाना शुरू करो, बिकॉज प्रोफेशनली तो ऑब्वियसली बहुत लोग करते हैं। जी। तो उसको पढ़ाना शुरू किया एंड वो मेरी ही एज की थी, तो उसको सिग्नेचर करना आया सिर्फ। एंड जब उसकी जल्दी शादी कर दी गई और वो अपने जहाँ शादी हुई वहां गई, तो उसको किसी प्रॉपर्टी के सिग्नेचर्स पर बोला कि अंगूठा लगा। तो उसने बोला कि नहीं, मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगी, मुझे पढ़ना लिखना आता है, मैं साइन करूंगी। और वापस आकर उसने बताया कि बहुत ज्यादा उसको अच्छे तरीके से डील किया गया, कि पढ़ी लिखी है एंड ऑल। तो जब वो आई उसने बताया, और ऐसा लगा कि अगर सिर्फ एक सिग्नेचर से तक डिफरेंस आ सकता है, बच्चे अगर पढ़ जाएंगे और कुछ बन जाएंगे तो बिल्कुल। डेफिनेटली बच्चों में सुधार आएगा। जी। डॉक्टर कीर्ति, जैसे कि ये जानकारी मिली, आपकी स्टोरी हम लोगों ने पढ़ी है और उसमें ये चीज़ मेंशन है कि आपने एक एनजीओ की शुरुआत 2014 में की थी, तो इस एनजीओ के बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। जी, स्टार्टिंग थी कि 2010-11 से मैं ऑलरेडी पढ़ा रही थी बच्चों को, कुछ कुछ थोड़ा बहुत, मतलब बहुत ज्यादा मेजर मेरी एक्टिविटी नहीं थी। बट 2013 में ऐसी स्पार्क आई कि नहीं, अब और बच्चों को ढूंढना है और पढ़ाना है। तो धीरे धीरे करते हुए खुद को मोटिवेट किया। 2014 में पुकार अपनों के सपनों की नाम से एक सोशल फॉर्म बनाई गई, हम्म। जिसमें बच्चों को पढ़ाया। इनिशियली 7 बच्चे थे मेरे पास, जो आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है, और पुकार वक्त की के नाम से हम इसको जानते हैं। और लगभग 120 बच्चे हमारे पास अभी हाल फिलहाल में पढ़ रहे हैं। जी। कीर्ति, आपसे जानना चाहेंगे, इस एनजीओ में जाहिर सी बात है, आपने बताया कि बहुत सारे बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं, तो क्या उनको कैसे मैनेज किया जाता है? कि आपके साथ कोई टीम है? कितने लोग अगर हैं आपके साथ जुड़े हुए हैं इस समय? जी, हमारे साथ अभी हम बात करें, अगर जैसे कोविड के बाद से चीजें बहुत बदल गई और ऑनलाइन मोड पर हम लोग शिफ्ट हुए। तो जैसे ही कोविड आया, हमारी ऑफलाइन की जो टीम थी, जो लोग हमारे साथ आकर पढ़ाते हैं, वो तो थे ही। वो टीम हमारी लगभग 50 to 60 टीचर्स की है। हम्म। साथ ही हमारे साथ ऑनलाइन टीम जुड़ गई, जिसमें अभी हमारे पास 50 to 60 की स्ट्रेंथ उसमें भी है। तो जो टीम कोविड से पहले 50 टीचर्स की थी, वो आज 100 to 120 टीचर्स की हमारी पहुंच चुकी है। जी। डॉक्टर कीर्ति, आप कौन से क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं इस समय? क्लासेस हमारे पास कॉलेज तक के स्टूडेंट्स आते हैं, एंड हम्म। हमारी टीम का एक मानना है कि बच्चे जहां तक आएंगे, लाइक जिस क्लास तक, जिस कॉलेज लेवल तक बच्चे हमारे पास आएंगे, हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट कर देते हैं। से कि बीकॉम का टीचर कोई चाहिए, तो हम लोग उसे पोस्ट करते हैं, कोई ना कोई वॉलंटियर टीचर हमारे साथ जुड़ जाते हैं, जो बच्चों को पढ़ाने में हमारी हेल्प करते हैं। जी। सो किसी भी क्लास का बच्चा आता है, वो हमारे यहाँ से एंटरटेन जरूर होता है। जी। अच्छा कीर्ति, आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है आपकी बातों को सुनने में और आपकी स्टोरी जानने में, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बच्चे आते हैं और लगभग सारी क्लासेस के बच्चे आपके एनजीओ में पढ़ते हैं, तो ऐसे में जो टीचर्स हैं वो सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट से हैं, एरिया से हैं, या फिर पूरे इंडिया से हैं इस समय? जैसे मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन ऑफलाइन टीचर्स हमारे पास हैं, तो जो ऑफलाइन है, जो वो हम्म। तो मोस्टली करनाल से हैं।
एंड जैसे आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात की, तो जो करनाल के अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी प्रोफेशनल कोचिंग सेंटर्स हैं, जी। उनमें से काफी कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जिनकी तरफ से हमें एक ऑप्शन है कि अगर बच्चा पढ़ना चाहता है, कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, तो वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। साथ ही साथ हमें पढ़ाने के लिए जगह चाहिए होती है, तो करनाल में सेक्टर 7 में एक्सपर्ट मैथ्स क्लासेस के नाम से एक इंस्टीट्यूट है, जिन्होंने हमें अपनी जगह प्रोवाइड की एंड उनकी जगह यूज करके हम बच्चों को पढ़ाते हैं। साथ ही अगर हम ऑनलाइन टीचर्स की बात करें, वो ना सिर्फ इंडिया से है, लाइक हरियाणा से, इंडिया से, हम्म। बट ऑल ओवर ग्लोब से हमारे साथ जुड़े हैं। जो मेरे कलीग्स थे जो अभी इंडिया से बाहर जा चुके हैं और पढ़ाना चाह रहे थे, तो ऑनलाइन मोड के जरिए वो हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं एंड अभी हमारी टीम ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर ग्लोब से है। जी। काफ़ी अच्छा लगा सुनकर डॉक्टर कृति कि आपके जो टीचर्स यहाँ पे जुड़े हैं बच्चों को शिक्षा देने की, काफ़ी मतलब वर्ल्ड वाइड के तौर पर हम लोग देख सकते हैं। लेकिन कृति, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी अब कि देखा जाता है कि एनजीओ जो होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर हम उसे मानते हैं, फंडेड नहीं किया जाता है सरकार की तरफ से, लेकिन इतना सारा फंड कैसे मैनेज किया जाता है? कोई स्पॉन्सर करता है? क्योंकि बच्चों की पढ़ाई को मैनेज करना और किस उस पर खर्चा आना बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में ये सब चीज़ें फिनेंशियली कैसे मैनेज हो पाता है? सी, हमारा सबसे पहले मेन जो हमारा मिशन रहता है, दैट इज इन काइंड हेल्प। जो भी हमें रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे मैंने आपको बताया, हम सोशल मीडिया के थ्रू सबको कनेक्ट करते हैं। अगर किसी भी क्लासेस की बुक्स चाहिए, स्कूल ड्रेस चाहिए, कुछ भी, तो हम लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। साथ ही कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो हमारे स्टूडेंट्स जिनको हम एनरोल करते हैं स्कूल में, हम्म। उनकी फीस में हमें बहुत ज्यादा वेव ऑफ देते हैं, लाइक 50% की कंसेशन भी हमें मिल जाती है हम्म। जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। साथ ही और जो फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसके लिए कम्युनिटी फंडिंग चलती है। इनिशियली बैक इन 2014 वो मेरी पॉकेट मनी से स्टार्ट हुआ था, बट अभी किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कुछ भी है, तो वो लोग सब यहाँ एज अ डोनेशन हम लोग को अपने फंड्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो बच्चों को मतलब बच्चों की एजुकेशन को अडॉप्ट कर लेते हैं, लाइक कि हम जब तक बच्चे पढ़ना चाहेंगे हम जी। इनको हेल्प करेंगे। तो ऐसे करके चलता जा रहा है। जी। चलिए कीर्ति, डॉक्टर कीर्ति, आपसे बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, आपकी स्टोरी जानकर किस तरीके से आपका जो इन्वॉल्वमेंट है बच्चों की पढ़ाई में देखने को मिला। आपके प्रोफेशन के साथ साथ आप डेंटिस्ट भी हैं और ये भी हमने सुना है कि आप बच्चों का ध्यान भी रखती है, तो ऐसे में मतलब अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कीर्ति इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे कि हमारे साथ डॉक्टर कीर्ति गुप्ता जुड़ी थी और वो डेंटिस्ट भी हैं और साथ ही बच्चों को भी पढ़ाती हैं, तो इस समय 100 से ज़्यादा बच्चों को वो शिक्षा दे रही हैं। और आपको बता दें कि इसमें वो अकेली नहीं है, उनके साथ कई और सारे मेंबर्स जो हैं उनका साथ दे रही हैं और लगभग हर क्लास के बच्चों को वो शिक्षा दे रही हैं और हर सुविधा जो है एक तरीके से जो है वो दी जा रही है।